ओनली 4 चैप्टर। कितने? ओनली 4 चैप्टर। तुम्हें 10th 12th फोड़ने से नहीं रोक सकती, जेई नीट फोड़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, इश्यूज आ जाती हैं परिवार के अंदर, तो बच्चे नहीं कर पाते। सामने खड़ा हूँ भाई साहब, ठीक है, तो बहुत मजबूरी हो जाती है। कभी कभी एंड ऑफ द एंड ऐसा हो जाता है कि भाई साहब खाने के लाले पड़ जाते हैं किसी के। तो ये मेरी बात याद रखना, वरना कब किस चीज़ की नीड पड़ जाएगी कोई नहीं जानता। बहुत प्यार से मैंने सजाया है। आज मैं आपको केमिस्ट्री बताऊंगा और काफ़ी बेहतर तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी की मदद से फोड़ने वाले। मैं ये दावे से बोल सकता हूं कि आपके केमिस्ट्री में 1 मार्क भी जो है ना वो बाहर से नहीं आएगा। बस आपने अगर इतना कर दिया तो लाडो लो। सबसे पहले आपको एक चीट नोट बनाना है। जैसे आपके पास येलो स्टिक होगा या छोटा पेज को है ना कट पीस बना लेना टुकड़ों में, और चीट नोट बनाना चैप्टर वाइज। जैसे मान लो कोई चीटा नहीं बनाता एग्जाम के लिए, तो उस तरह से आपको चैप्टर वाइज चीट नोट बनाना है, टॉपिक लिख के और इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर इंक्लूड करनी है। मैक्स टू मैक्स 20 मिनट लगेगा। तो आपके जितने भी चैप्टर कंप्लीट हुए हैं केवल उनका बनाना है, ये भी याद रखना है ना। मात्र 4 चैप्टर है, आपने 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करा, उसका चीट नोट बना लो। और उसका क्या करो, वो तो चैप्टर वाइज मैंने कहा कि आप चीट बना लो। उसके बाद आप ना पेज नोट्स में बना लो, एक बड़ा सा पेज ले लिया, सिंगल पेज, और उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें लिख दो जो उसमें लगता है कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप, इसमें हमने क्या कहा, सिर्फ टॉपिक टाइप है ना, और नेमिंग टाइप। और इसमें आपको क्या करना है, टॉपिक टाइप और क्वेश्चन टाइप इसमें लिख सकते हो, कंफ्यूजन टाइप लिख सकते हो है ना, और वीवीआई क्वेश्चन टाइप लिख सकते हो। अच्छे से मेरी बात सुन लो। 4 चैप्टर है टोटल, तो 8 to 9 पेजेस लगेंगे और पूरा केमिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर ना 2-3 तरीके से बच्चे मेरे वीडियोस को देखते हैं। एक तो जो कंप्लीट अच्छे तरीके से ना अपना ना नोट्स बना लिए हैं और प्लस में लेक्चर देख लिए हैं, तो उन्हें 45 मिनट वाला 1 शॉट करना है। मैक्स टू मैक्स इनको लगेगा 4 to 5 आवर्स है ना। तो 2-3 दिन में अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे और साथ में PYQs ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन किस लेवल से आता है, कैसा पूछ रहा है। और जिनका कंप्लीट नहीं है, 4 चैप्टर मात्र कंप्लीट करना है, तो मैक्स टू मैक्स 2 to 3 डेज या 4 डेज लगेगा। तो आप ट्राई करो कि पूरा 1 शॉट देख लो अच्छे तरीके से। और जिस भी टीचर से पढ़ते हो ना लाडलो, ट्राई करना कि उसी टीचर के वीडियो देखो, ट्राई करो उसी से पढ़ने के लिए, क्योंकि हर टीचर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है समझाने का, और थोड़ा सा डेफिनेशन भी अलग हो जाता है। तो आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और फिर से नोट्स बनाओगे, फिर कन्फ्यूजन होगा और फिर अपने बोर्ड को बर्बाद कर लोगे। तो ये गलती कभी मत करना। और अगला बुक, ध्यान से देखो, बुक है NCERT पूरा आपने कवर कर लिया, बुक का पोर्शन पूरा का पूरा 1 शॉट लेक्चर कर लिया, नोट्स बना लिया, चीट नोट्स बना लिया, पेज नोट्स बना लिया। उसके बाद ना PYQs करना है। मैं बोलता हूं कि PYQs अभी देख लो, लेकिन लगाओ मत, आपको वहां से आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसा देता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करोगे अपनी। ध्यान से मेरी बात सुन लो, ठीक है। तो अभी लगाना इसे जनवरी में लगाना है। अब ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, एलिमेंट्स के कुछ नेम याद रख लेने हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और उसके सैंपल याद रख लेना। ट्राई करना कि सैंपल अच्छे से याद हो जाओ, और उसका एटॉमिक नंबर है ना अच्छे तरीके से, एटॉमिक मास कैसे निकलता है थोड़ा मोड़ा 1 to 30 तक देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to 30 तक आना ही आना चाहिए। उसके बाद कुछ रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए, बैलेंस करने आना चाहिए। रिएक्शंस को कैसे आप बैलेंस करोगे, ध्यान से मेरी बात सारी सुन लो, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको 2 to 4 मार्क्स देकर जाते हैं लाडलो, याद रखना। और फॉर्मूला याद रखना, ये भी आपको 2 to 4 मार्क्स देकर जाएगा। ऑलमोस्ट यहां से ना 12 to 14 मार्क्स आपके ना 15 मार्क्स बन जाते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो। और अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है ना लाडलो, एक्टिविटी से 5 मार्क्स बनता है, तो टोटल अब तक 70 to 18 मार्क्स जो है आपके एग्जाम में बन गए। और डेफिनेशन रिलेटिव कुछ मार्क्स आपके बन जाते हैं, और एक डिफरेंस रिलेटिव यानी कि डिफरेंस पूछ देता है ना। तो वहां से आपके एक क्वेश्चन से मान लो हमने पूछा मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस आपको बताना है, एसिड और बेस में आपको डिफरेंस बताना है ना। तो इस तरह से डिफरेंस पूछेगा है ना, तो वहां से आपके कुछ मार्क्स बन जाते हैं। तो ऑल ओवरऑल कि मैंने जो भी चीज़ आपको बताया वे सारे इंपॉर्टेंट थे। देखो मैंने आज तक टाइम पास नहीं करा, मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो को खींचा नहीं, एक स्टोरी नहीं क्रिएट करा कि एक बच्चे की ये कहानी थी वो फेल हो गया था वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। अरे यार मात्र 4 चैप्टर है, तुम्हें भी समझ में आ रही है कि मेरे को कैसे पढ़ना है। मात्र 4 चैप्टर, ओनली 4 चैप्टर। कितने? ओनली 4 चैप्टर। मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई देख, जिस दिन समझदारी आ जाएगी ना, किसी की स्टोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी इंस्पायर होने के लिए। जिस दिन समझदारी आ गई ना, तो खुद ब खुद अपने आप को अपने आप से समझना स्टार्ट कर दोगे। और जब ये अपने आप से अपने आप को समझना स्टार्ट करोगे ना, तो एक भूख लगेगी,
एक भूख जो कि एक ऐसा हंगर ना कि तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती, तुम्हें 10th 12th फोड़ने से नहीं रोक सकती, जेई नीट फोड़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि कुछ कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, इश्यूज आ जाती हैं परिवार के अंदर, तो बच्चे नहीं कर पाते। सामने खड़ा हूँ भाई साहब, ठीक है, तो बहुत मजबूरी हो जाती है। कभी कभी एंड ऑफ द एंड ऐसा हो जाता है कि भाई साहब खाने के लाले पड़ जाते हैं किसी किसी के, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी आपको मिल रहा है तो अभी से फोकस्ड हो जाओ अपने लाइफ के प्रति, और कुछ सेविंग करके भी रखना, या पापा से बोलना सेव करके रखने के लिए आपके लाइफ के लिए, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, ये मेरी बात याद रखना, वरना कब किस चीज़ की नीड पड़ जाएगी कोई नहीं जानता। सो एक लाइफ लेसन मैंने आज अपनी ज़िंदगी से आपको दे दिया। केमिस्ट्री में आपके टोटल मार्क्स आना चाहिए, मैं ये आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ। सो प्लीज़ प्रॉमिस मी कि भैया एक भी नंबर नहीं छूटेगा। थैंक यू वेरी मच।